भारतीय संस्कृति में एकजुटता की कमी को देखी जा रही है, जी। लेकिन इसका एक विरोध करता हुआ दृश्य मैंने देखा है। पिछले दिनों जब मैं शनिवार को पटना गांधी मैदान गया तो लगभग शाम के 6 बज गए। अब शाम के 6 बजे हुए थे और पूरा मतलब पटना गांधी मैदान में एक किनारे पर एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ और सामने में लगभग 200 से 300 कुर्सियां लगाई हुई थी। अब इस तरह का दृश्य मैंने कभी देखा नहीं था, आखिर क्या हो रहा है। तो मैंने वहां गया, एक बुजुर्ग बैठे थे, उनसे पूछा कि चाचा जी ये क्या हो रहा है। तो बोला बाबू आज शनिवार है और शनिवार और रविवार के दिन यहाँ एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं और यहाँ सामने एकदम लोग हॉल की तरह बैठ करके ना एक साथ बैठ करके टीवी देखते हैं, एक मूवी चलती है। इसको देखने के बाद में मन ही मन मतलब बहुत खुशी मिली कि अगर सप्ताह में एक दिन लोग आपस में इतने व्यस्तम जीवन से अपना समय निकाल करके बैठ करके एक समझौता करते हैं, आपसी मेल मिलाप होता है, सद्भाव होता है, उनके बीच प्रेम बैठता है, तो क्यों नहीं ऐसा हो। तो इस तरह के छोटे छोटे जो कार्य हैं, गतिविधियां हैं, वो आम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर या फिर छोटे छोटे गांवों में भी होने चाहिए, मोहल्ले में भी होने चाहिए। अपनी अभी जीवन इतनी व्यस्ततम हो गई है कि लोगों के पास मतलब अपने परिवार के लिए समय नहीं है। लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, अपने बेटे को समय नहीं दे पाते, अपनी बहू को समय नहीं दे पाते, अपनी बेटी को समय नहीं दे पाते, जिसके कारण ना उनके परिवार में आपस के संबंध में ही एक समझौता के बगैर ना कहीं ना कहीं एक कमी पाई गई है, जिसके कारण अनेकों प्रकार की त्रुटियां उनके जीवन में आती रहती है, अनेकों प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आती रहती है। तो अगर एक साथ बैठने से, समझौता करने से अगर इन कमियों को दूर किया जा सकता है तो क्यों नहीं बैठे। और मैं तो कहता हूं इस तरह के मनोरंजन दृश्य या फिर कार्य हर छोटे स्तर पर होना चाहिए, ताकि लोग एक साथ बैठे, आपसी मेल मिलाप हो, उनके बीच प्रेम सद्भाव बढ़े और कहीं न कहीं इससे एक एकता को बल मिले, एकता का दृश्य देखा जा सके। तो ये नजारा जो था भारतीय बोल रहे हैं पटना गांधी मैदान का, ये बहुत ही प्रेरित किया हमको। और मैं चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि ये एक छोटे स्तर पर भी हो, प्रखंड स्तरीय हो, ग्राम पंचायत स्तरीय हो, ताकि लोग एक साथ बैठे, एक साथ बैठ करके एक दूसरे को समझे, तर्क वितर्क करे, अपने विचारों का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करे, ताकि प्रेम सद्भावना उनमें बनी रहे। और इस तरह के कार्य अगर हो रहे हैं समाज में हमारे, तो कहीं ना कहीं एक एकता को प्रेरित कर रहा है और उस एकता को प्रेरित कर रहा है जिसकी कमी के कारण भारत कभी गुलाम बना था। तो अगर ये एकता को प्रेरित अभी कर रहे हैं और इस प्रकार के काम अभी होंगे, तो हमें लग रहा है कि भारत फिर से कभी गुलाम नहीं होगा। जय हिंद।